thank you so much universe for everything. Thank you so much to all the subscribers. Thank you so much to the likes, comments and views. Thank you so much. And आज का थैंक यू एक और नई चीज़ के लिए विच इज़ रिलेटेड टू यूट्यूब itself. Thank you so much, Shaina. She is a law of attraction coach, and she has recently done a live YouTube live with me, and she has called me as a guest in her channel, and I'm really grateful to her that she has chosen me as a law of attraction coach. Somewhere she thinks that yes, I am the best coach somewhere. Thank you so much for giving such opportunity, Shaina. Thank you so much, guys. I'll be sharing my YouTube first live streaming with Shaina in our description. So now the today's topic is all about money. Everybody knows that हम लोग अभी जो भी कर रहे हैं, जैसे भी बिहेव कर रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, पहन रहे, ओढ़ रहे, घूम रहे, फिर रहे, जैसे भी कमा रहे हैं, हमारी बचपन की प्रोग्रामिंग की वजह से हम लोग ने बचपन से जो पढ़ा लिखा, जैसे भी हमने लाइफस्टाइल सीखी, जो भी हम लोग ने मुहावरे सीखे, वो सब का इस्तेमाल हम अपने डेली लाइफ में करते हैं. तो मनी के साथ भी यही है कि हमने बचपन से यही सीखा है, हमें यही प्रोग्रामिंग मिली है कि जितना चादर है उतने पैर पसारो, या मतलब औकात के मतलब दायरे में रहो, या जैसी एजुकेशन ली हो, जैसी डिग्रीज़ ली, उसी हिसाब से तुम्हें जॉब मिल सकती है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहले आओ, उसके बाद फिर तुमको चूज़ करना है कि तुमको क्या करना है. तो देखिए, आज की टॉपिक जैसे मनी है, तो मनी को लेकर भी हमने बचपन से बहुत सारे गलत प्रोग्रामिंग के साथ हम जिए हैं, और हमें जो प्रोग्रामिंग दिए हैं उनको अब मत गलत बोलने लगेगा, क्योंकि उन्होंने भी अपने जनरेशन में वही सीखा, एंड उन्होंने वही काम किया जो उन्होंने सीखा, वो उन्होंने जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ाया. अब लेकिन आप लोगों के सामने मेंटोर्स है, अब आप लोगों के सामने बहुत सारे कोचेस है जो आपको ये बता रहे हैं कि अब आपको उस प्रोग्रामिंग के साथ नहीं जीनी है, अब अपनी प्रोग्रामिंग को शिफ्ट कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में लॉजिकल मनी नहीं, मैजिकल मनी को अट्रैक्ट कर सकें. तो अब मैजिकल मनी क्या होता है? तो सबसे पहला तो मनी को आप करेंसी एंड नोट्स के हिसाब से तो देखिए मत. मनी इज़ एन एनर्जी. जैसे हम एक एनर्जी है, वैसी मनी भी एक एनर्जी है, और एनर्जी को कमाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़े, ये चीज़ तो आप पहले ब्रेन से हटा दीजिए. अगर आप बार बार यही कहेंगे कि मेहनत से पैसा आता है, यार बहुत खून पसीना बहाने के बाद पैसा आता है, जैसे हम लोग कभी कभी किसी को डांट देते ना कि मेहनत की कमाई है, मेहनत की कमाई है, तो हम क्या होता है कि हम मेहनत करते तो ये पैसा कमा पाते हैं. तो हमें करना क्या है, एफर्टलेस मनी चाहिए, इजी मनी चाहिए हमें. तो अगर हम ये बोलेंगे कि इजीली एफर्टलेसली स्मार्ट वर्क करती हूँ मैं, मुझे पैसे मिल जाते हैं, तो वैसे ही आपको ये डिसाइड करना है कि आपको मनी क्यों चाहिए. सबसे पहले मनी, हमें ऐसा तो नहीं कि बंडल ऑफ नोट्स हमने घर में बहुत सारे रख दिए हैं मतलब हम रिच हो गए. रिच होने का मतलब ये होता है कि आप वेल्दी है, आपके पास हर सुविधाएं हैं, हर फैसिलिटीज़ है, और पैसे के साथ साथ आप में बहुत सुकून है, आप में बहुत खुशी है, आप बहुत पीस फील करते हैं. मतलब पैसा आपके पास कैसा होना चाहिए? जैसे पैसे तो बहुत सारे लोग कमाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सारे पैसे हैं, बहुत लग्जरियस लाइफ है, लेकिन वो खुश नहीं है, पीस नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ज़िंदगी के बहुत समय बिताए होंगे पैसे कमाने के लिए, लेकिन क्या हो गया कि इतना हार्डवर्क उन्होंने किया कि पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई. अब उनके पास उनकी शरीर जो है ना पूरी थक चुकी है, अब लाइफ को एंजॉय करने के लिए वो पूरी तरीके से स्वस्थ ही नहीं है. इसीलिए अभी हमें क्या चाहिए कि वेल्थ चाहिए. हमें ऐसा वेल्थ चाहिए जिससे हमारी हेल्थ भी अच्छी हो, हमारे घर में सारी सुविधाएं हो, और हम बहुत कम समय पे इतना पैसे कमा लें कि हम लोग ईजिली रिटायरमेंट पीरियड को इनवाइट करें. राइट. ऐसा नहीं कि 60 की उम्र के हो गए अब रिटायरमेंट लेना है. ऐसा काम करना है हमें कि जिससे हमें 5 to 10 ईयर्स काम किया एंड वी आर लाइक रिलैक्स, घर में बैठ के हम बहुत कूल तरीके से पैसिव इनकम कमा रहे हैं. बट अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि वो 5 से 10 साल तो मेहनत करना ही है. बट डोंट थिंक दैट, जस्ट थिंक दैट वॉट एवर आई एम डूइंग, आई एम रिसीविंग ब्लेस्ड मनी. आपको जब ब्लेसिंग के साथ पैसे मिलेंगे, नो मैटर इट इज़ 1 रुपी, 10 रुपी, 100 रुपीज़, 1000, लाख, करोर्स, बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, वॉट एवर इज़ द अमाउंट, you have to feel so comfort and you have to feel so blessed that yes you have that amount. So इसके लिए आपको फोकस करना है मैजिकल मनी के लिए, मैजिकल वेल्थ के लिए. सो एवरी डे यू हैव टू थिंक दैट कि जो भी मेरी पास्ट बिलीव्स थी उसको मैं बाय बाय करती हूँ. जैसे से नो टू ओल्ड मनी बिलीव्स, से येस टू न्यू मनी बिलीव्स. अब न्यू मनी बिलीव्स के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे?
तो सबसे पहले हम लोग ने जितनी बार भी मनी को क्रिटिसाइज़ किया, जितनी भी बार, बचपन से लेके बहुत बार हम लोग ने क्रिटिसाइज़ किए, बहुत बार जेलसी भी हमने फेस किए, बहुत बार हम लोग ने लोगों को जज किया। नॉर्मली आप देखिए ना, हम राह चलते लोगों को भी जज करते हैं। अगर उन्होंने कुछ कपड़े पहने, महंगे कपड़े पहने हैं और आपको लग रहा है कि एक पागल है, इतने पैसे लेके कपड़े पहने, फालतू है, इस पैसे को तो कहीं और लगा देती, कुछ और हो जाता। हम कौन होते हैं ना उन्हें जज करने वाले। इसीलिए हम ऐसे बहुत लोगों को जज करते हैं। तो स्टॉप जजिंग द पीपल, दोज हु इन्वेस्ट मनी, दोज हु स्पेंड मनी, ब्लेस देम एंड अप्रिशिएट देम, अप्रिशिएट द लैविश पार्टी वेयर यू गो एंड अप्रिशिएट द मनी वॉट एवर यू हैव। आपके पास जो भी मनी, आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको ब्लेस कीजिए, उसको थैंक यू बोलिए। उसकी वाइब्रेशन जब आप इम्प्रूव करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी मनी के साथ अच्छी हो जाएगी। सिमिलरली एवरी डे आपको प्रैक्टिस में ये रखना है कि आपने पास्ट लाइफ में मनी को जितने भी बार गलत कहा है, क्योंकि हम जो भी देते हैं हम रिटर्न्स में मल्टीपल में उसे पाते हैं। अगर आपने मनी को बहुत बार, अगर एक बार भी अपने मनी को गलत कहा है तो क्या होगा कि आपको जो इंसान पैसा देगा आगे चलकर, तो वो भी बहुत क्रिटिसाइज होकर देगा, बहुत हर्ट होकर, बहुत बोलते हैं ना, बहुत बैड ब्लेसिंग्स के साथ आपको देगा। तो वो बैड ब्लेसिंग्स वाले पैसे हमें कभी फलेंगे नहीं। इसीलिए हमने पहले जितने भी कर्मास किए हैं, जो मनी को लेकर बैड कर्मास किए, वो सारों को हमें रिलीज़ करना है। एंड उसी के लिए हम लोग करते हैं मैजिकल प्रेयर, जिसको क्लिनजिंग प्रेयर बोलते हैं। बहुत सारा नाम है इस प्रेयर को, क्योंकि ये प्रेयर में एक जादू है, आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, आपकी अच्छी खासी पहले बिजनेस थी, अचानक से बिजनेस डाउन हो गया, आपने सब कुछ किया, हर एस्ट्रोलॉजी को फॉलो किया, हर पूजा पाठ सब कुछ आप लोगों ने किया, लेकिन फिर भी मनी नहीं आ रहा है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे अड़चने आ जा रही है, या फिर मनी आ तो रहा है लेकिन प्रॉब्लम्स घर की बढ़ जा रही है, खर्चे बढ़ जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको क्लिनजिंग की ज़रूरत है। तो जस्ट होल्ड द मनी एंड से सॉरी दैट आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मैंने जितनी भी बार आपको गलत कहा, गलत इंटेंशन से देखा, जज किया, जितनी भी बार मैंने अपने आप को कम समझा, जितनी बार मुझे लगा कि मैं मनी डिज़र्व नहीं करती, ये सारी सिचुएशंस को आपको याद करना है। एंड एवरी डे यू हैव टू डू होपोनोपोनो प्रेयर फॉर एटलीस्ट 108 टाइम्स। डू इट फॉर कंटिन्यूस 21 डेज टू 45 डेज टू 90 डेज। एंड एक्चुअली मैं ये कहती हूँ कि क्लिनजिंग तो एवरीडे ही करना चाहिए, चाहे आप 21 डेज में कुछ नहीं होता। लाइक हम लोग घर में भी देखिए एवरीडे हम घर को क्लींस करते हैं, हम खुद को भी क्लींस करते हैं, हम खुद भी नहाते हैं। तो वैसे ही हमारे जो थॉट्स है उसको भी क्लींस करना बहुत ज़रूरी है। एंड डेली बेसिस में अगर हम अपने को एफर्मेशंस बोल रहे हैं, ग्रैटिट्यूड में रह रहे हैं, लेकिन हम लोग आसपास तो नेगेटिव कुछ सुनते हैं, तो हमारे ब्रेन में वो जल्दी से, हम लोग क्योंकि नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ चला जाता है। इसीलिए हमें एवरीडे अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लींस करने की ज़रूरत है कि जो भी मैं सोच रही हूँ, मेरे ब्रेन में जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी को मैंने अट्रैक्ट किया है, उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इससे क्या होगा कि आपकी मनी को लेकर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बैड कर्माज है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस आई है, वो सारी क्लींस होते जाएंगे। जैसे जैसे वो क्लींस होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी मनी की एनर्जीज ग्रो होती जाएगी एंड आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होगी कि आप जो अर्निंग कर रहे हैं ना, जहाँ से आपको 1 रुपये आने वाला था वहाँ से 1 लाख रुपीज़ आ सकता है। सो यू जस्ट हैव टू बिलीव दैट येस आई एम क्लिनजिंग इट। एंड अगर आपको मनी की होपोनोपोनो करते समय इंटेंशंस क्रिएट करने में डिफिकल्टी आ रही है, या फिर आप कनेक्शन फील नहीं कर रहे ड्यूरिंग होपोनोपोनो प्रेयर, ये क्यों होता है? क्योंकि हम बचपन से इस प्रेयर के बारे में नहीं सुने हैं। अचानक से हमें कोई आके बोल देता है कि ये 4 सेंटेंसेस को आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो हमें किसी भी एंगल से ये कनेक्शन नहीं लगता कि ये 4 ऐसे सिंपल से सेंटेंस कैसे क्लींस कर सकता है। तो मैं ऐसे क्लासेस कराती हूँ जिसमें मनी को लेकर हम हीलिंग करते हैं एंड उसमें आपकी डीप आपकी जो इंटेंशंस जो बन चुकी है उसको रिमूव करते हैं। लाइक रिमूवल ऑफ ऑल द नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स, ऑल द नेगेटिव ट्रॉमास, ऑल द डाउट्स, रेजिस्टेंस अबाउट द मनी, उसको इरेज करते हैं। जैसे ये सारी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं हम लोग ब्रेन से। तो अगर ऐसा कुछ है, यू कैन ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप विच हैज़ बिन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसमें मैं डेली बेसिस में प्रैक्टिसेस कराती हूँ कोई भी चीज़ों पे। जैसे कि अगर आपका कोई डाउट है तो मैं वो Q&A, हमारा फ्रेंड्स ग्रुप है, हम उसमें बस चिट चैट करते हैं। कुछ मैं अपने तरफ से कभी प्रैक्टिस करा देती हूँ, कभी डिक्लेरेशन लिखा देती हूँ, मेरे मूड पर है। या फिर जैसे मेरे पार्टिसिपेंट्स या जैसे मेरे फ्रेंड्स ने कुछ डिमांड रखा कि नहीं राखी आज हमें ये करना है, तो मैं वैसे करा देती हूँ। एंड पर्टिकुलरली अगर आपको उस चीज़ की हीलिंग जर्नी में जाना है, उस चीज़ को रेगुलर प्रैक्टिस में जाना है, तो मेरी उससे रिलेटेड कोर्सेज भी है, तो आप उस ग्रुप में आइए एंड आपको ऑल दी डिटेल्स मिल जाएगी। एंड डियर वंस, फिर भी ऐसा कुछ है कि आपकी फिनेंशियल इश्यूज़ है एंड यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन एनी ऑफ माई कोर्सेज, इट इज़ नॉट मच बिग प्रॉब्लम।
आप मेरे ग्रुप में आइए एंड आई विल बी हेल्पिंग हाउएवर वे आई कैन, बिकॉज मैं टीचिंग्स आपको एक दिन में ही दे दूँगी, प्रैक्टिस आपको करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो देन यू हैव टू ज्वाइन माई कोर्स एंड रेस्ट it is up to you. Thank you so much, and whoever is listening this video, I think this is all about money, so I bless them all. The universe will bless you with lots of money. Bless you कि आपने कहीं ना कहीं होपोनोपोनो के ये 4 क्लिनजिंग सेंटेंस सुने हैं। आई बिलीव कि यूनिवर्स ने जिन भी लोगों ने इस 4 सेंटेंसेस को सुने उनकी सारी नेगेटिविटी जो है रिलीज़ हो जाए एंड क्लिनजिंग हो जाए, उनकी लाइफ में बहुत सारा पैसा, मिरेकल्स, वेल्थ आए एंड ब्लेस्ड आए, ताकि वो जब भी पैसे रिसीव करे तो बहुत ब्लेसिंग के साथ कोई उन्हें पैसे दे और वो पैसे उनकी लाइफ में मिरेकल्स लेकर आए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू अ लॉट।